आज हम देख रहे हैं लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन इज मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन, मतलब इसमें लिपिड भी होता है प्रोटीन भी होता है। अब लाइपोप्रोटीन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? इसके 4 टाइप्स होते हैं। काइलोमाइक्रोन, वीएलडीएल, एलडीएल, एचडीएल। काइलोमाइक्रोन वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब ये जो लाइपोप्रोटीन है उसके अंदर मेनली कौन कौन, एक तो होता है टैग, एक होता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर। ये जो दोनों टैग और कोलेस्ट्रॉल एस्टर है वो है इनसॉल्युबल, और बॉडी में कोई भी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होते हैं वो इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं किए जा सकते, उनका ट्रांसपोर्टेशन इजीली नहीं होता है। तो ये लाइपोप्रोटीन के अंदर कवर होके इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले है काइलोमाइक्रोन। ये एक लाइपोप्रोटीन है जिसका सिंथेसिस होता है इंटेस्टाइन में। इसके अंदर इसके ऊपर एक एपोप्रोटीन होता है जिसका नाम है B48 C2 एंड E। एपोप्रोटीन का मतलब होता है ये सॉल्यूबल है, पार्शली सॉल्यूबल है, जिसके वजह से ये जो इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट है टैग और कोलेस्ट्रॉल एस्टर, इन दोनों का, और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, तो इन दोनों का इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। अब अगर हम इन चारों की बात करें तो काइलोमाइक्रोन का जो साइज़ होती है वो सबसे बड़ी होती है, और एलडीएल की जो एचडीएल की जो साइज़ होती है वो सबसे कम होती है। काइलोमाइक्रोन में सबसे ज़्यादा टैग होता है और प्रोटीन सबसे कम होता है, और वहीं जो एचडीएल है उसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है और जो टैग है वो सबसे कम होता है। और जैसे जैसे धीरे नीचे आते जाते हैं तो इनकी जो साइज़ होती है वो कम होती जाती है और टैग की वैल्यू भी कम होती जाती है। तो हम काइलोमाइक्रोन देख रहे हैं। सबसे पहले इसका जो सिंथेसिस होता है वो इंटेस्टाइन में होता है। इसके अंदर टैग सबसे ज़्यादा होता है, प्रोटीन सबसे कम। इसके अंदर एपोप्रोटीन होता है B48 C2 एंड E। और इसका मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सोजिनस टैग, यानी जो हम डाइट में टैग खा रहे हैं, जो डाइट में हम फैट खा रहे हैं उसका लीवर में ट्रांसपोर्ट करता है ये कौन? काइलोमाइक्रोन। फिर है VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसका सिंथेसिस होता है लीवर में, यानी काइलोमाइक्रोन आया फिर ये VLDL में कन्वर्ट हो जाएगा। VLDL में कन्वर्ट नहीं होगा, जो जो लिपिड जो फैट हमने खाया उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन में काइलोमाइक्रोन से इसका ट्रांसपोर्ट हो गया लीवर में। अब लीवर से आगे इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा पूरी बॉडी में, एडिपोज टिश्यू में? VLDL के थ्रू। VLDL का सिंथेसिस कहाँ होता है? लीवर में। इसके ऊपर कौन सा एपोप्रोटीन होता है? B100 C2 एंड E। C2 एंड E दोनों सेम है, यहाँ पर भी C2 एंड E है, यहाँ पर भी C2 एंड E है, यहाँ पे है B48, यहाँ पे है B100। VLDL क्या करता है? जो एंडोजिनस टैग है, यानी जो अब एक तो हमने खाने में जो फैट खाया वो, अब जो लीवर ने जो फैट बनाया यानी जो लीवर ने टैग बनाया उसको बोलते हैं एंडोजिनस। एंडो मतलब अंदर, अंदर जो टैग बना है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से, उसका ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? VLDL। अब है थर्ड LDL। LDL में क्या? हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। LDL में क्या होता है? हाई कोलेस्ट्रॉल और लो टैग। LDL होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसका सिंथेसिस कहाँ होता है? VLDL से। जब VLDL जो है वो HDL में कन्वर्ट होता है और इसी में एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं LDL। LDL का फंक्शन क्या है? ये जो लीवर में जो टैग है उसको कहाँ पहुँचाता है? पेरिफेरल टिश्यू में, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कॉरोनरी आर्टरीज है उसमें। और देखिए इसकी फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का मतलब है, अगर इसको हम याद करना चाहें, इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोल रहे हैं। लो मतलब इसकी बॉडी में जो क्वांटिटी है, इसमें LDL की बॉडी में क्वांटिटी कैसे होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। लो क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बॉडी को इसकी ज़रूरत है नहीं ज़्यादा, और अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये क्या हो जाएगा? बैड कोलेस्ट्रॉल। ये बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों है? ये बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो LDL क्या करता है, जो लीवर में जो एंडोजिनस टैग है उसको पकड़ पकड़ के कहाँ ले जाता है? हमारी कॉरोनरी आर्टरी में। और कॉरोनरी आर्टरी में ज़्यादा टैग मतलब कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगेगा तो क्या हो जाएगा? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। फिर फोर्थ है HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब हाई का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे याद करने के लिए क्या, कैसे रिमेंबर कर सकते हैं इसको कि बॉडी में इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? हाई। क्यों? ये LDL का एकदम अपोजिट है। तो कैसे कैसे अपोजिट है? LDL क्या कर रहा था? लीवर में से इसको कहाँ लेके जा रहा था? कॉरोनरी आर्टरीज में, एडिपोज टिश्यू में लेके जा रहा था। तो ये LDL क्या करेगा? वहाँ से वापस इसका रिवर्स करवाएगा, जो ये यहाँ लेके गया वो वापस लीवर में भेजेगा।
तो HDL का फंक्शन क्या हो गया, टैग फ्रॉम पेरिफेरल टू लीवर। ये वापस जो LDL, ये LDL है, ये कॉरोनरी आर्टरीज, फॉर एग्जांपल कॉरोनरी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा कर रहा था, तो HDL क्या करेगा, इसी कॉरोनरी आर्टरीज में से टैग को पकड़ पकड़ के वापस लीवर में लेके जाएगा। यानी अगर इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका LDL ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, तो ये क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी बॉडी में लो होना चाहिए, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी बॉडी में हाई होना चाहिए। ये HDL को हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। HDL में क्या, लो फैट होता है और हाई प्रोटीन होता है। हमने पढ़ा था जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और टैग की क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो HDL इंटेस्टाइन में और लीवर दोनों में बनता है। काइलोमाइक्रो इंटेस्टाइन में बन रहा है और HDL इंटेस्टाइन और लीवर दोनों में बन रहा है। इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, पेरिफेरल टू लीवर टैग का। इसके अंदर एपोप्रोटीन कौन सा होता है, A1। और ये जो HDL है, इन दोनों काइलोमाइक्रोन के पास और VLDL के पास जो C2 एंड E एपोप्रोटीन थे, वो कौन दे रहा था इनको, ये कहाँ से आए, इन दोनों को HDL ने उधार पे दिए थे। ओके, ये था हमारा लाइपोप्रोटीन। थैंक यू।